हेलो दोस्तों, जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है प्रमुख वंश एवं उनके संस्थापक। आप लोगों को बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, यह सभी टॉपिक हम ट्रिक से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कण्व वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा वासुदेव। तो इसको ट्रिक से कैसे देखेंगे? कण्व वंश, इसको हम रिलेट करेंगे कर्ण कर्ण, कर्ण कर्ण में कौन बसे हैं? वासुदेव। तो फिर कण्व वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश के संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे? गुलाम, जो व्यक्ति गुलाम हो जाता है उसकी लाइफ कैसी हो जाती है? कुतुब, कुत्ते जैसी उसकी लाइफ हो जाती है। गुलाम को हम रिलेट करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। जो व्यक्ति गुलाम हो जाता है उसकी लाइफ कैसी हो जाती है? कुत्ते जैसी हो जाती है। तो गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो पाल वंश का संस्थापक है गोपाल। पाल को हम रिलेट करेंगे पालना, और इसमें क्या आ रहा है? गो, गो हो गया गौ माता। तो हमें क्या करना चाहिए? गो पालनी चाहिए। गो से हो गया गाय, गाय पालनी चाहिए। तो पाल वंश का संस्थापक कौन हो गया? गोपाल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे? मौर्य, मौर्य को हम रिलेट करेंगे मोरा, चंद्र का हो गया चांद, मोरा चांद सा बेटा। तो फिर इसकी ट्रिक क्या होगी? मोरा चांद सा बेटा। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन हो गए? चंद्रगुप्त मौर्य। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? तो खिलजी वंश के संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे? खिलजी, इसमें आ रहा है ना खिल्ली, और इसमें जलालुद्दीन में आ रहा है लालू और जला देना। तो लालू नाम का कोई लड़का है, वो बोल रहा है अगर किसी ने मेरी खिल्ली उड़ाई तो मैं उसे जला दूंगा। तो खिलजी वंश के संस्थापक हो गए जलालुद्दीन खिलजी। अगर लालू की किसी ने भी खिल्ली उड़ाई तो वो क्या कर देगा? वो जला देगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा पुष्यमित्र शुंग। शुंग, शुंग आ गया सूंगना, और पुष्य का हो गया पुष्प, और ये हो गया मित्र। अगर हम किसी भी मित्र को पुष्य देंगे मतलब पुष्प देंगे तो वो क्या करेगा? तो वो सूंघेगा ना। तो पुष्यमित्र शुंग हो गए शुंग वंश के संस्थापक। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा दंती दुर्ग। तो इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे? राष्ट्रकूट, इसमें आ रहा है ना राष्ट्र, और दंती दुर्ग इसमें आ रहा है। दंती को हम रिलेट करेंगे शांति से, और दुर्ग से हो गया दुर्गा माँ। दुर्गा माँ के शासन में क्या होगी? शांति। दुर्गा माँ के शासन में क्या होगी? शांति। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हो गए दंती दुर्ग। दंती को हम रिलेट करेंगे शांति से। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेन वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर होगा सामंत सेन। सेन सेन, ये तो सेम सेम हो गया ना। सेन वंश के संस्थापक कौन है? सामंत सेन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकी वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मलिक सरवर। सरकी वंश के संस्थापक कौन है? मलिक सरवर। तो इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे? सरकी, सरकी को हम रिलेट करेंगे शक, और मलिक से हो गया मालिक। तो मालिक होता है वो अपने नौकर पर हमेशा क्या करता है? शक करता रहता है, चाहे वो कुछ भी करे चाहे ना करे। मालिक क्या करता है? अपने नौकर पर हमेशा शक करता रहता है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, संगम वंश के संस्थापक कौन है? तो संगम वंश के संस्थापक है हरिहर। संगम को हम रिलेट करेंगे संग, और हरिहर से हो गया हरि मतलब भगवान। तो संग, हमारे संग हमेशा कौन रहते हैं? हरिहर मतलब भगवान रहते हैं। तो फिर संगम वंश के संस्थापक हो गए हरिहर। हमारे संग हमेशा कौन रहते हैं? भगवान रहते हैं, हरि रहते हैं। तो संगम वंश के संस्थापक हो गए हरिहर। तो हमारा अगला प्रश्न है, गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन है? तो गढ़वाल वंश के संस्थापक है चंद्रदेव। गढ़वाल से वही सारी है ना घ्रैण, घ्रैण की। तो गढ़वाल को हम रिलेट करेंगे घ्रैण से, और चंद्रदेव पर क्या होता है? ग्रहण होता है। चंद्रदेव पर क्या होता है? ग्रहण होता है। तो फिर गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन हो गए? चंद्रदेव। तो हमारा अगला प्रश्न है, मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर।
ये तो बिल्कुल ईजी है ना, सभी को याद होगा। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर। तो हमारा अगला प्रश्न है, चौहान वंश के संस्थापक कौन है? तो चौहान वंश के संस्थापक है वासुदेव चौहान। तो हम चौहान को हम रिलेट करेंगे चुनाव से। चौहान का हो गया चुनाव और वासु का हो गया आंसू। तो फिर जो भी कोई चुनाव हार जाता है उसकी आंखों में क्या आ जाते हैं? आंसू। तो चौहान वंश के संस्थापक हो गए वासुदेव चौहान। जो भी बंदा चुनाव हार जाएगा उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो चौहान वंश का संस्थापक हो गया वासुदेव चौहान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन है? सोलंकी वंश का संस्थापक है मूलराज प्रथम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चोल वंश के संस्थापक कौन है? चोल वंश के संस्थापक है विजयपाल। चोल का हो गया चोला, वो पहनने वाला चोला होता है ना वो। और विजय का हो गया जीत। तो हमें विजय का चोला पहनना चाहिए। कैसा चोला पहनना चाहिए हमें? विजय का चोला, मतलब जीत का चोला पहनना चाहिए। तो चोल वंश का संस्थापक कौन हो गया? विजयपाल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हुण वंश का संस्थापक कौन है? हुण वंश का संस्थापक है तोरमाण। हुण वंश का संस्थापक कौन है? तोरमाण। हुण का हो गया हुण, मतलब अभी। तोरमाण का हो गया तू मार, हुण मार तू। इसकी ट्रिक क्या होगी? हुण मार तू। तो हुण वंश का संस्थापक कौन है? तोरमाण। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? गुप्त वंश के संस्थापक है श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। ये तो सेम हो गया ना, गुप्त गुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? हर्यक वंश के संस्थापक हैं बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। हर्यक को हम रिलेट करेंगे हर एक। सार से हो गया सार, मतलब पाठ। हमें एग्जाम में जाने से पहले सार का हर एक बिंदु पढ़ना पड़ेगा। बिंबी का हो गया बिंदु। हमें एग्जाम में जाने से पहले सार का हर एक बिंदु पढ़ना पड़ेगा, जब भी एग्जाम क्लियर होगा। हर्यक वंश का संस्थापक हो गया बिंबिसार। ये अगला प्रश्न देखते हैं, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? तो सातवाहन वंश के संस्थापक हैं सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक है सिमुक। इसकी हम कोई ट्रिक नहीं बना पाए। अगर आपको इसकी कोई ट्रिक मिले तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो सातवाहन वंश के संस्थापक है सिमुक। अगला प्रश्न देखिए, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? शिशुनाग वंश के संस्थापक है शिशुनाग। ये तो सेम हो गया ना। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? शिशुनाग। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तुगलक वंश के संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। इसको हम रिलेट करेंगे, तुगलक से हो गया तू गलत, गया से हो गया गया। किसी को हम बोलते हैं तू गलत गया मेरे भाई, तू गलत रास्ते पे गया, वापिस आ जा बे, अभी तो तू गलत रास्ते पे गया। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन हो गए? गयासुद्दीन तुगलक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? तो गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। नाग से हो गया सांप। किसी नाग को हम छेड़ेंगे तो वो क्या करेगा? गरजेगा ना। तो गुज्जर का हो गया गरजना। तो गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हो गए नागभट्ट प्रथम। किसी नाग को हम छेड़ेंगे तो वो क्या करेगा? गरजेगा। तो गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हो गए नागभट्ट प्रथम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड ट्रिक वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।